हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेट्स बेसिक डिफिनीशंस। आज के वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। बेसिकली सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म ही। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या चीज़ है? सबसे पहले देखिए, इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट ऑफ द सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। रोस्टर फॉर्म का मतलब इन दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट द एलिमेंट ऑफ सेट आर सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जैसे कि एक सेट ले लिया मैंने, सेट लिया एन, सेट ले लिया, सेट का नाम एन है और इसके एलिमेंट जो हैं वन, 3, 5, 7, 9 ऐसे लिख दिए गए। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा मेथड, भाई मैंने कैसे लिख दिया ये सेट को, तो यही मेरा रोस्टर मेथड है। इस मेथड में क्या है कि सेट के एलिमेंट को एक दो ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है और एलिमेंट के बीच में, दो ब्रैकेट के बीच में इनके एलिमेंट लिखे जाते हैं और एलिमेंट के बीच में कॉमास लगाए जाते हैं। तो इस मेथड को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फिर से बोल देता हूँ रोस्टर फॉर्म क्या चीज़ है। रोस्टर फॉर्म मतलब कि इस मेथड में सेट के एलिमेंट को दो ब्रैकेट्स के बीच में लिखा जाता है और हर एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगा देते हैं। जैसे किस चीज़ का सेट है? द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ये ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि 10 से छोटे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स सपोज दैट इसको सेट का नाम दे देते हैं बी, इसको लिखते हैं तो ऑल वॉवेल्स, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये पूछा जाए किस मेथड से लिख रहे हैं, तो ये हम लोग लिख रहे हैं रोस्टर मेथड। दो ब्रैकेट्स के बीच में इसके एलिमेंट लिखे जा रहे हैं और हर एलिमेंट के बीच में कॉमास लगा है। अच्छा, यही चीज अगर बोल दिया जाता है कि एग्जामिनेशन द सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, इसके लिखो सेट, इसके सेट बनाओ। सपोज दैट एग्जामिनेशन को मान लिया मैंने पी मान लिया, इसका नेम पी मान लिया, अब लिख रहे हैं इसको भाई ब्रैकेट्स नहीं बना पाता, थोड़ा सा इसके लिए प्रॉब्लम है, सॉरी इसके लिए। EXAMINTO, जिसमें जो दो बार लिखे हुए हैं, जो एलिमेंट इसमें से ए दो बार आया है तो एक ही बार लिखा गया है, एम एक ही बार एक्स एक ही बार है, आई दो बार है, एक ही बार लिखा गया है। तो जो कहने का मतलब इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे,
जैसे एग्जामिनेशन वर्ड लिखा है और इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लिखने हैं एक ही बार, मतलब उस एलिमेंट को लिखने हैं लेकिन एक ही बार लिखने हैं। सपोज दैट से मान लीजिए कि मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स लिख रहे हैं, इसके अब पूछा जाता है कि इसको लिख के दिखाओ, तो जो एक ही बार लिखा गया होगा वही लिखा जाएगा। इसमें बार बार वाला, जैसे m एक बार लिख दिया गया, एक बार लिखा गया, t बार बार अगर कई बार हैं तो वो एक ही बार लिखे जाएंगे। h लिखा गया, e लिखा गया, m दोबारा नहीं आएगा, a दोबारा नहीं आएगा, t लिखा गया, i लिखा गया, c लिखा गया, s लिखा गया, ब्रैकेट क्लोज किया गया। तो मतलब कि एलिमेंट इसमें रिपीट नहीं होंगे, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। चलिए अब दूसरा समझ लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर आगे अभी एक्सरसाइज करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज, तो फिर आगे क्लियर हो जाएगा। दूसरा स्टार्ट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, each element is generalized as a variable x and then after colon or a vertical lines. The property which define each element of the set is written in the form of x. जैसे इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। जैसे देखिए, in this method each element is generalized as a variable x and then after colon or a vertical lines. The property which define each element of the set is written in the form of x. जैसे कि इसको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाते हैं, डिफिनेशन के हिसाब से क्या समझा है, एग्जांपल के हिसाब से समझा रहे हैं। जैसे लिखा है द सेट A 1 3 5 can be written as, इस चीज़ को जैसे 1 3 5 लिखा हुआ है, ये वैसे तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहते हैं तो पहली बात तो x कॉलम x बिलोंग्स टू, ये किस में बिलोंग कर रहा है, नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और बेसिकली जैसे देखो x क्या है, x ये सेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, और x इसकी प्रॉपर्टी, ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है और x इसकी प्रॉपर्टी है। जो x कॉलम x लिखा हुआ है तो x ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, और ये इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसको लिखा जाता है। देखिए x कॉलम x बिलोंग्स टू n, where x is an odd number। x की प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये प्रॉपर्टी क्या है इसकी, x लेस देन 5 ब्रैकेट क्लोज। जैसे कि एक क्वेश्चन है, द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 28। क्वेश्चन, द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 28। तो इसको मैंने कहा जैसे कॉलम से भी लिख सकते हैं, फिर इसको हम लोग सपोज जैसे इस सेट का नाम दे लेते हैं, ए दे दिया। इसको अगर हम मुझे लिखना है जैसे, इसको क्या ले सकते हैं, x वर्टिकल लाइन x, कॉलम से भी लिख सकते हैं, x वर्टिकल लाइन भी लिखा सकते हैं, x इज अ डिवाइजर ऑफ 28। जैसे समझिए, इस चीज़ को समझिए, जैसे कहा गया है द सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 28, तो x क्या है, सेट का कलेक्शन है, और ये दूसरा जो वर्टिकल लाइन के बाद x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस x की प्रॉपर्टी बताएगा। तो ये x की प्रॉपर्टी क्या है, इज अ डिवाइजर ऑफ 28। अच्छा, इसको अगर हम लोग रोस्टर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बढ़िया आराम से ब्रैकेट बनाएंगे,
बढ़िया आराम से ब्रैकेट बनाने के बाद में भाई डिवाइजर है 28, 28 का डिवाइजर कौन कौन है, 1 है, कॉमा लगाओ, 2, 4 है, 7 भी है, 7 भी है, 14 है, 28 खुद भी है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत सेट बिल्डर भी समझ में आएंगे। इसमें होता क्या चीज़ है, सेट की प्रॉपर्टी को, जो सेट लिखा हुआ है इसमें एक हिंट के रूप में लिखा जाता है कि मतलब कि एक थोड़ा जैसे कि उसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है, रोस्टर में एक्सपेंशन होता है, और इसमें चीज़ों को मतलब कि कंप्रेस समझ लीजिए कि बहुत शॉर्ट में लिखा जाता है। जैसे कि एक्स लिखा हुआ है, ये एक्स ये है सेट का कलेक्शन, और मतलब एक्स लिखा हुआ सेट, इसकी प्रॉपर्टी, और ये है इसकी प्रॉपर्टी को बता रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी इस साइड में लिखी जाएगी। जैसे एक्स क्या है, एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 28। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं सीधा। चलिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन है नंबर 3, देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इस सेट के रोस्टर फॉर्म लिखिए। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जिससे लिखा हुआ एक्स ए इक्वल टू एक्स कॉलमन एक्स इज एन इंटीजर। ये बिल्डर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर में लिखा है, तो रोस्टर में लिखना है इसको। एक्स कॉलमन एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये एक्स क्या है, ये है सेट कलेक्शन, और ये इसकी दूसरा है क्या है, ये जो कॉलमन एक्स लिखा है इसकी प्रॉपर्टी बता है। तो इस प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, एक्स जो है -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस है। तो इसको रोस्टर में अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट के फॉर्म में लेके आएंगे, लिखेंगे -3 से बड़ा 7 से छोटा क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर मतलब कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, तो क्या हो गए, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब भाई 7 से लेस बोल रहा है, 7 से लेस बोल रहा है। दूसरा देख लेते हैं, v इक्वल टू एक्स कॉलमन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स कॉलमन एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इससे क्या कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि ऐसा सेट है कि नेचुरल नंबर हैं जो कि 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई, कट बनाइए, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है। ब्रैकेट्स क्लोज करिए, मिडिल ब्रैकेट बनेगा, इससे बन नहीं पा रहा है, बार बार बना रहा हूँ। सी देख लीजिए, सी कह रहा है एक्स कॉलमन एक्स इज अ 2 digit number such that the sum of its digit is 8। इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, x कॉलमन x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8। इसको रोस्टर में लिखना है, चलिए लिखते हैं। टू डिजिट नंबर जिनका सम 8 हो, तो नंबर 2 6 भी हो सकते हैं भाई, इनका दोनों का सम 8 है, कॉमा लगाओ। 1 7 भी हो सकते हैं, 3 5 भी हो सकते हैं, 3 5 4 4 भी होंगे। 2 डिजिट नंबर लिखने जिनका सम 8 हो, 5 3 होंगे, 6 2 भी होंगे, 7 1 होंगे, 8 0 भी होंगे। इसके बाद आई होप नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर ये हैं, ठीक है। 4th नंबर था इसका, 5th नंबर देख लेते हैं, डी नंबर था आंसर, ई नंबर देख लेते हैं। ई नंबर कह रहा है द सेट, सी नंबर था ये, डी नंबर देख लेते हैं, सॉरी इट इज़ माई मिस्टेक। डी नंबर देख लेते हैं, एक्स कॉलमन एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60 का डिवाइजर है। प्राइम नंबर तो भाई 60
प्राइम नंबर, पहले सबसे पहला प्राइम नंबर अगर स्टार्ट करते हैं तो 2 है, 60 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी है 60 को डिवाइड कर रहा है, 5 भी है 60 को डिवाइड कर रहा है, इसके बाद 7 नहीं डिवाइड कर रहा है, 11 नहीं डिवाइड कर रहा है, 13 नहीं डिवाइड कर रहा है, बस 2 3 5 हैं ऐसे नंबर, 2 2 3 5 हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, नंबर देख लेते हैं। कह रहा है इन जो सेट है, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री वर्ड में इसके लेटर के सेट लिखो। इसको किस में लिखना है? रोस्टर में लिखने हैं। तो लिखिए, जैसे लिखते हैं इक्वल टू, सपोज दैट इक्वल टू टी कमा आर कमा आई कमा जी कमा ओ, रिपीट नहीं करने हैं, एन, ओ दोबारा नहीं आएगा, एम आएगा, ई दोबारा नहीं, एक ही बार है, सॉरी, टी एक नहीं आएगा, दोबारा हो जाएगा, आर दोबारा हो जाएगा, वाई आएगा। मतलब रिपीट नहीं होंगे इसमें रिपीट नहीं होंगे, वर्ड रिपीट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है, एफ नंबर जो कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में ऐसे सेट बनाओ, सेट बनाने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बिल्डर में लिखा हुआ रोस्टर में लिखने हैं बेटर के लेटर को। तो जिसमें इसमें भी यही है कि इसमें रिपीट नहीं करने हैं, जो 2 3 बार आ रहा है, जैसे बी एक बार लिखिए, ई एक बार लिखिए, टी 2 बार है तो एक बार लिखिए, ई दोबारा फिर नहीं लिखना है, आर लिखिए, फिर ऐसे लिखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चंस क्लियर हो गए, फोर्थ नंबर देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। अभी तक तो सेट बिल्डर में था, रोस्टर में लिखना था, अब रोस्टर में है, बिल्डर में लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके फोर्थ के। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3, 6, 9, 12 को लिखिए। तो इसको क्या ले सकते हैं? x कॉलमन x या वर्टिकल लाइन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई क्योंकि ये बिलोंग किस में कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है भाई? नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये 1 से तो उनके 1 से बड़े हैं और 4। अब अच्छा, एक चीज़ सबसे कॉमन चीज़ इसमें, अच्छा इसमें किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है, कमी ये महसूस हो रही है कि 3n, भाई 3 के मल्टीपल हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इसलिए 1 3 1 जा 3 वो भी लिखा है, इसलिए 1 से लेके 4 तक नंबर इसमें काउंट किए गए हैं। ठीक है, x कॉलमन x 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किस में बिलोंग करेगा भाई? इसमें नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और n की प्रॉपर्टी क्या होगा? n को रिस्ट्रिक्शन होगा ना कि n ऐसे थोड़ी कि ऐसे चलता जाएगा भाई, n कहाँ तक जाएगा? 3 के ही मल्टीपल है तो n 4 तक ही जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 4, 3 4 जा 12 होता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है 2 4 8 16 32। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन चीज़ें दिख रही हैं। इसको x वर्टिकल लाइन x लिखो, क्या कॉलमन लिखो। क्या है इसमें पॉइंट प्रॉपर्टी? इसकी कॉमन प्रॉपर्टी है कि 2 के पावर में है। 2 1 जा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह सकते हो, क्योंकि n किस में बिलोंग कर रहा है भाई? जो हम ले रहे हैं 2 1 जा 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, तो ये नेचुरल नंबर ही तो ले रहे हैं। और ये कहाँ तक बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर? n
कहाँ तक, 5 तक, 1 से लेके 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है 5, 25, 125, 625। अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ये किसके है, एक्स वर्टिकल लाइन एक्स या एक्स कॉलम एक्स, ये 5 की पावर में है। 5 1 जा 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 635, 625, सॉरी इसमें मिस्टेक। चलिए n क्या है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक, क्योंकि इसमें एक भी निगेटिव नहीं है तो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। और n की रिस्ट्रिक्शन क्या है, n की प्रॉपर्टी 1 से लेकर के n 4th के बीच में है कि 5 की पावर 4 ही 625 है, ठीक है। 4th नंबर देख लेते हैं। 4th नंबर है 2 4 6 डैश लगा हुआ है, डिसाइड नहीं है मतलब कहाँ तक जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स कॉलमन एक्स इवन नेचुरल नंबर, जो इसमें एक्स कॉलमन एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, एक्स कॉलमन एक्स इज इवन। भाई जाओ जहाँ तक जाना है, नेचुरल नंबर इवन, नेचुरल नंबर की भी गिनती नहीं है कहाँ तक जाएगी, तो ये हम लोग लिख के छोड़ देंगे शॉर्ट फॉर्म में कि भाई इवन नेचुरल नंबर, बस हो गया, यही है सेट-वेल्डर फॉर्म। एक्स बिलोंग्स टू सॉरी एक्स कॉलमन एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। लो भाई 5th नंबर देख लेते हैं, 1 4 9 2 100। अच्छा इसमें क्या खास बात दिख रही है, इसमें खास बात तो ये है कि ये किस स्क्वायर दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, स्क्वायर दिख रहे हैं, किसके, एक्स कॉलमन एक्स लिखो। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है एन स्क्वायर, प्रॉपर्टी है एन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 9 और 4 रखोगे तो 16 और 10 रखोगे तो 100 मिलेंगे। तो एन इज नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लगा दोगे कि नेचुरल में बिलोंग कर रहा है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, एन 1 से 1 के इक्वल, 1 के बराबर, 1 से इक्वल, 1 से ग्रेटर, और 10 के इक्वल, 10 के इक्वल, 10 से लेस। ये है, वो था रोस्टर से बिल्डर, ये है रोस्टर से बिल्डर फॉर्म, और बिल्डर से रोस्टर फॉर्म इसके पहले वाला की है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके बाद में बात करेंगे टाइप ऑफ सेट पे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टडी मैथमेटिक्स, और आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहिए। रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है, आप लोग देखते रहिए इसको, ठीक है। थैंक्स, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।